हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञान शकुंतला का चतुर्थ अंक पढ़ रहे थे हम, जिसमें कि शकुंतला की विदाई हो रही है। तो यहाँ शकुंतला, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शकुंतला जो है वो दुखी है तपोवन छोड़ते हुए। अन्य शख्सियों से कहती है कि तपोवन छोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो प्रियव्रता कहती है, ना केवलम तपोवन विरह कातरा सखिए, कहती ना केवल तुम ही तपोवन के विरह से दुखी हो हे सखी, केवल तुम ही तपोवन के वियोग से दुखी नहीं हो। तयो उपस्थित वियोग से तपोवन से भी तावत समवस्थां प्रेक्षस्व, कहते हैं कि तुमसे उपस्थित हुए वियोग वाले तपोवन से भी, तपोवन की भी, तावत सम अवस्थां प्रेक्षस्व, अपने समान अवस्था देखो। क्या देखो? उद्गलित दर्भ कवला मृगा परित्यक्त नरत्ना मयूरा, अप्सरत पांडुपत्रा मुंचत श्रोणीव लता। कालिदास का प्रकृति वर्णन बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी उन्होंने बड़ा ही अच्छा प्रकृति का वर्णन किया है। वो कहते हैं, मृगा उद्गलित दर्भ कवला, मृगों ने कुशा घास के जो कवल में ग्रास है वो उद्गलित उगल दिए हैं। मयूरा परित्यक्त नरत्ना, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। और अपसृत पांडुपत्रा, मानो पीले पत्तों को गिराकर, लताएं अश्रुणी मुंचती, आंसू बहा रही हैं। इसी लताओं के जो पीले पत्ते गिर रहे हैं, तो कवि ने कल्पना की मानो वो पीले पत्ते गिराकर अपने आंसू बहा रही हैं। वो कह रहे हैं प्रकृति के साथ शकुंतला का प्रेम जो है कवि ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि तुम्हारे जाने से प्रकृति भी, ये सब भी दुखी है कि हिरणों ने दर्भ कुशा घास के ग्रास उगल दिए हैं, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, और इब मानो लताएं अपसत पांडुपत्रा, पीले पत्ते गिराकर अश्रु मुंचती, आंसू बहा रही हैं। शकुंतला स्मृत्वा याद करके कहती है, तात लता भगनीम तावन माधवीम आमंत्रिष्य, कहती है कि पिताजी मैं जरा लता भगनी, अपनी लता बहन माधवी से विदा ले लूं। कर्ण कहते हैं, अवयमी ते अस्या सौदर स्नेहम, कहते तुम्हारी उसके सगी बहन जैसा स्नेह को मैं तुम्हारा उसके प्रति सगी बहन जैसा स्नेह मैं जानता हूँ। इदम तावत स्नेह तुम्हारे दाहिनी ओर है। शकुंतला उससे पास जाकर लता का आलिंगन करके स्नेह के साथ कहती, गदगद होती हुई, वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना इसने नाम दिया था उसको, हे वन ज्योत्सना, आम्र संगतापि प्रत्यालिंग, आम से आलिंगित होती हुई भी, माम इतोगता भी, तो इतोगता भी इधर फैली हुई, शाखा बाहु भी, शाखा रूपी भुजाओं से, माम मेरा प्रत्यालिंग आलिंगन करो। मीन्स आम का साथ होने के बाद भी, आम के साथ होने पर भी तुम इतोगता भी, इधर फैली हुई, शाखा भावी, शाखा रूपी भुजाओं से माम प्रत्यालिंग, मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रभृति, आज से लेकर, दूरवर्तनी खलु ते भविष्यामि, तुमसे दूर रहने वाली हो जाऊंगी, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। कर्ण ऋषि कहते हैं, संकल्पितं प्रथमे मया तदर्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृते गता तुम, आम्रेण संश्रितवती नव मालिकेयम अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंता। कहते मया प्रथमम एव, मैंने पहले ही, तदर्थे तुम्हारे संबंध में, संकल्पितम यह संकल्प किया था, मतलब मैंने तो पहले ही तुम्हारे जैसा पति का संकल्प किया गया था। तुम सुकृत्य, तुमने अपने सुकृत्य मीन्स पुण्यों के द्वारा, आत्मसदृशम भर्तारम गता, अपने समान पति को प्राप्त कर लिया है। एवं नवमालिका, यह नवमालिका भी, आम्रेण संश्रितवती, आम के आश्रय से युक्त हो गई है, आम के आश्रय वाली हो गई है। तो संप्रति, इस समय, अहम मैं, अस्याम त्वयि चा, इसके और तुम्हारे संबंध में, वीत चिंता रहित हो गया हूँ। मतलब वो दोनों विषय में निश्चिंत हो गए हैं,
काम जैसे चाहते शकुंतला ने अपने पुण्यों के फलस्वरूप दुष्यंत जैसे पति को प्राप्त कर लिया है और न मारकर लता ने भी अपने पास खड़े आम का आश्रय ले लिया है। तो कहते हैं कि मैं तुम दोनों के प्रति चिंता रहित तो हो गया हूँ। इसे देखें, मैं प्रथममेव त्वदर्थे संकल्पितम, मेरे द्वारा पहले ही तुम्हारे लिए जैसा संकल्प किया गया, जैसे पति का संकल्प किया गया था, तुमने सुकृत अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आत्मसदृशम भर्तारम गता, अपने समान पति को प्राप्त कर लिया है। एवं नवमालिका, यह नवमालिका भी आम्लेन संशितवती, आम के आश्रय से युक्त हो गई है, आम के आश्रय में हो गई है। तो संप्रति इस समय मैं अस्याम त्वयिचा, इसके और तुम्हारे संबंध में वीत चिंता से रहित हो गया हूँ। शकुंतला सखियों के पास जाए कहती है, ऐशा दयोपि हस्ते निक्षेपा, इसको तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हूँ। दोनों सखियाँ कहती हैं, अयम जना इदानीम कस्य हस्ते समर्पिता, इस जन को मीन्स हम दोनों को तुम किसके हाथों में सौंप रही हो। वाशम विसर्जित रोती हैं। कर्ण कहते हैं अनसुईया अलम रुदित्वा, कहते हैं कि रो मत। ननु भवती भ्यामेव स्थिरी कर्तव्य शकुंतला, तुम्हें तो शकुंतला को धैर्य रखाना चाहिए। सरे परिक्रामती, सब घूमते हैं। शकुंतला विलोक के देख कर कहती है, तात ईशा उठज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृग वधूर्य दानग प्रसवा भवती, कहती है ये कुटिया के समीप घूमने वाली गर्भमंथरा, गर्भ के कारण धीरे धीरे चलने वाली मृगवधु हिरणी जब अदानक प्रसवा शकुशल प्रसव वाली भवती हो जाए, तदा में कापि प्रिय निवेदित क्रम विसर्जिष्यत, तब मेरे पास इस प्रिय समाचार की सूचना देने वाले किसी को विसर्जित भेज देना। कर्म कहते हैं ना एकदम स्मरिष्यामा, यह नहीं भूलेंगे। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, लड़खड़ाने का अभिनय करती है। अहो कौन खलुवेश माम प्रेक्षमाणी पुनः पुनरपि निवसने मेर सज्जते, कहते अरे यह कौन मुझे अप्रेक्षमा ना देखता हुआ, यह कौन मुझे ना देखता हुआ बार बार मेरे वसने वस्त्र में सजते लिपट रहा है। कर्ण कह रहे वत्स्य पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोहणम इंगुदी नाम तैल नशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती सोयम ना पुत्र कृतका पदवी मृगस्ति, कहते हैं यहां से लेंगे कुश सूचि विद्धे, जिसके कुश सूचि विद्धे, कुशा के अग्रभाग से कटे हुए मुख में, तो या तुम्हारे द्वारा व्रण विरोहणम इंगुदिना, व्रण घाव को भरने वाला इंगुदी का तैलम तेल नशिच्यत लगाया गया था। सा वही अयम यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को शामक की मुट्ठियों से पाला गया, पुत्र कृतक पुत्र के समान माना गया, मृग हिरन ते पदवीम तुम्हारा रास्ता न जहाती नहीं छोड़ रहा है। मतलब बता रहे हैं कि शकुंतला ने एक माता रहित मृगशावक को पुत्र के समान पाला था। उसे कुशा घास खाने से उसका मुख कट गया था, इंगुदी का तेल लगाकर उसके घाव को ठीक किया था और सब अपने हाथ से शामक के चावल खिला खिलाकर उसको पालन पोषण किया था। वही बड़ा हो गया है, वही जब आश्रम से वो जा रही है तो प्रेमवश उसको पकड़ रहा है, उसको जाने से रोक रहा है। तो वही कह रहे यस्य जिसके कुश सूचि विद्या, कुशा के अग्रभाग से कटे हुए मुख में, तो या तुम्हारे द्वारा व्रण विरोहणम इंगुदी नाम तैलम नशिच्यत, घाव को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था। सायम वह यह शामक मुष्टि परिवर्तित को शामक की चावलों की मुट्ठी से पाला गया था, शामक चावल खिलाकर पाला गया, पुत्र कृतक और पुत्र के समान माना गया, मृगा हिरन ते पदवीम ना जाती तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला देख कर कहती है वत्स हे पुत्र, किम माम सहवास परित्यागनी मनवेशसी, क्यों सहवास साथ छोड़ने वाली मुझे ढूंढ रहे हो। अचिर प्रसूतो परतया जनन्या बिना वर्धितेव, अचिर प्रसूत जन्म के तुरंत बाद मृत्यु को प्राप्त हुई
माता के बिना मेरे द्वारा पाले गए हो। इदानीम अभी मया विरहितम, अब भी मुझसे अलग होकर, त्वाम तात चिंतसे, तुम्हारे पिताजी जो हैं ये तुम्हारा चिंता करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तत् निर्वर्तस्वस, इसलिए है पुत्र लौट जाओ, निर्वर्तस लौट जाओ। रुदती प्रसिता, रोती हुई प्रस्थान करती है। कर्ण कहते हैं वत्से उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाश्वम कुरु स्थिरतया विरता अनुबंधम अस्मिन् न लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। कहते हैं उत्पक्ष्मण नयनयो, ऊपर की ओर उठी हुई, उत्पक्ष्मण ऊपर उठी हुई, पक्ष्मणो पलकों वाले, नयनयो नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्ति व्यापार को उपरुद्ध रोकने वाले, वाष्पम स्थिरतया आंसुओं को, स्थितिया धैर्य के साथ, विरता अनुबंधम कुरु रोकने का प्रयास करो, क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, ना देखी गई, दिखाई न पड़ती हुई ऊंची नीची भूमि के भाग वाले, अस्मिन् मार्गे, इस मार्ग पर, ते पदानी तुम्हारे कदम, तुम्हारे पैर, विस्मी भवंती लड़खड़ा रहे हैं, मीन्स ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब रो रही है, आंखों आंसू ऐसे, उसको दिख नहीं रहा ठीक से, आश्रम की ऊंची ऊंची भूमि है तो उसके पैर उसमें लड़खड़ा रहे हैं, तो उसकी गर्भावस्था में ठीक नहीं है, तो उसके पिता उससे ना रोने के लिए कहते हैं। उत्पक्ष्मणो नयनयो, ऊपर उठी हुई पलकों वाले, नयनयो नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्ति व्यापार को रोकने, व्यापार क्या नयनों का, नेत्रों का व्यापार क्या, देखना, तो देखने के व्यापार को रोकने वाले, वाष्पम आंसुओं को, स्थिरता धैर्य के साथ, विरत अनुबंधम कुरु रोकने का प्रयास करो, क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, ना देखी गई ऊंची ऊंची भूमि, इस भूमि भाग पर, भूमि भाग वाले, अस्मिन् मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानी तुम्हारे कदम, विस्मी भवंती लड़खड़ा रहे हैं, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। तब तक शांगरव कहता है भगवान ओदका अंतात स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रुते, कहते हैं सुना जाता है कि जलाशय तक प्रिय का, ओदक जलाशय के अंत तक, जलाशय तक प्रियजन का अनुगमन करना चाहिए। तद इदम सरासीरम, तो इस सरोवर का किनारा है। अत संदेश प्रतिगंतुम अर्हसि, यहाँ संदेश देकर आप लौट जाएं। कर्ण कहते हैं तेन हिमाम क्षीर वृक्ष छाया आश्रम, तो इस दुग्ध वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की छाया में आश्रय लेते हैं। सर्व परिक्रम से सब घूमकर खड़े हो जाते हैं। कर्ण आत्मगतम मन में कहते हैं किम नो खलु तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम, कहते हैं आदरणीय दुष्यंत को हमारे द्वारा क्या उचित संदेश दिया जाना चाहिए। चिंतति, विचार करते हैं। तब तक अनुसुईया कहती है सखी न स आश्रम पदे अस्ति कोऽपि चित्तवानस्य त्वया विरहम माणिया न उत्सुकृतोऽयं पश्यतावत्, कहती है सखी इस आश्रम प्रदेश में ऐसा कोई भी चित्तवान सहृदय नहीं है जो विरह को प्राप्त हुई तुम्हारे द्वारा आज दुखी ना किया गया हो। पश्यतावत, देखो। पन्नी पत्रांतरिता व्याहृतो नानु व्याहृति प्रिया मुखोदुणमराल त्वयि दृष्टि दयाति चक्रवाका, कह रही है कि व्याहृता बुलाया गया, चक्रवाक पद्मनी पत्र अंतरिता कमलनी के पत्तों में छिपी हुई, पत्तों के बीच छिपी हुई प्रिया को, अपनी प्रिया को न अनुव्याहरती उत्तर नहीं दे रहा है। मुखो दूरमृणाल, बल्कि मुख में रखी कमल नाल वाला यह त्वयि दृष्टि दयाति, तुम पर ही दृष्टि लगाए हुए है। मतलब वो ये कह रही है कि कमलनी के पत्तों में छिपे हुए भी अपने साथी को ना देखते हुए व्याकुल वो चिल्ला रही है, और वो चक्रवाक है वो जो है वो तुम्हें ही देख रहा है। फिर से देखें, व्याहृता चक्रवाका, बुलाया गया चक्रवाक पद्मनी पत्र अंतरिता कमलनी के पत्तों में छिपी हुई प्रिया, अपनी प्रिया को न अनुव्याहरती उत्तर नहीं दे रहा है।
मुखो ढूंढ मृणाल, बल्कि मुख में रखी हुई कमल नाल वाला यह त्वयि दृष्टिम ददाति, तुम पर ही दृष्टि लगाए हुए है। शकुंतला कहती है, हला प्रेक्षस्व सखी, देखो नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम पश्यन्त आतुरा चक्रवाक्य रटति। कहती है कि कमलनी के पत्तों में छिपे हुए अपने साथी को ना देखती हुई चकवी, जो चकवी है, वो चिल्ला रही है, व्याकुल होकर चिल्ला रही है। दुष्कर्म अहम करोमि इति, कि मैं बड़ा ही कठिन कार्य कर रही। कौन सा कठिन कार्य कर रही हूँ? कि अपने प्रिय से अलग होकर बड़ा ही कठिन कार्य कर रही हूँ। प्रियमदा कहती, सखी मैं एवं मंत्रस्व, ऐसा मत कहो। ऐसा भी प्रियण बिना गम्यति रजनी विसूराण दीर्घाम, गुरु विरह दुखम आशा बंधा सहायति। कहती है कि ऐसा भी, यह भी, प्रियण बिना, अपने प्रिय के बिना, विसूर्णा दीर्घाम, दुख के कारण लंबी, रजनीम गम्यति, रात को बिताती है, आशा बंधा, आशा का बंधन, गुरु अपि, भारी भी, विरह दुखम, विरह से युक्त दुख को सहायति, सहन करा देता है। मीन्स वो ये कहती है कि चकवी अपने प्रिय चकवी बुला रही, रात भर वो फिर से अलग ही रहे, रात भर वो लोग अलग रहते हैं, केवल दिन में ही वो एक साथ होते हैं। तो वो कहते हैं कि उनका रात जो इसी आशा में कट जाती है कि प्रातः होते ही आपस में उनका मिलन हो जाएगा। तो वही वो कह रही है कि ऐसा अभी प्रियण बिना, यह भी अपने प्रिय के बिना, विसूर्णा दीर्घाम रजनी गम्यति, विसूर्ण दुख के कारण लंबी रात को बिताती है, क्योंकि आशा बंधा, आशा का बंधन, गुरुवपि विरह दुखम, विरह से युक्त भारी दुख को भी सहायति, सहन करा देता है। तब तक कण्व कहते हैं, शांग्रव इति तोया मद वचनात् राजा शकुंतला पुरस्कृत वक्तव्य, ये तो मेरी बातों को शकुंतला को आगे करके राजा से कहना। शांग्रव कहता है, आज्ञा पे तो भगवान आज्ञा दें। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।